Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है. My dear all, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऐसे है ना सारे के सारे ऐसे को करा दिया जाए तो दिल बाग बाग हो जाएगा. भाई मेरे आपका डिमांड हो और मैं पूरा ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता. आपके डिमांड के वजह से मैं लेकर के आया हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट ऐसे. लेकिन आज मैं कराने वाला हूं मेरे भाई, आज मैं कराने वाला हूं कोविड-19 पे एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे भाई. 5 से 6 वीडियो 10 से 15 मिनट का आएगा. आराम से आप देखते रहना मेरे भाई और हर एक चीज को बार बार रिवीजन करना. इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है मेरे भाई. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत तसल्ली से इसको पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे माय डियर, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओ. क्योंकि 8 मार्क्स अपने आप में हेल्दी एंड हैवी मार्क्स होते हैं मेरे भाई. आइए तो हमें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. अभी का जो क्लास है मेरे भाई वो बेसिकली टोटल बेस्ड होगा कोरोना वायरस पे, दैट मींस कोविड-19 पे. जरा गौर फरमाना मेरे दोस्त, जरा गौर फरमाना. मैं आपको जानकारी दे चुका हूं ऐसे को लिखने के लिए कि सर जब कभी भी हम लोग ऐसे को लिखते हैं ना तो ऐसे को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपका होगा कि हेडिंग आपका जबरदस्त तरीके से होना चाहिए. इसीलिए मैंने हेडिंग को यहां पर दे दिया मेरे भाई कोरोना वायरस. यहां पे मेरे भाई कोविड-19 भी दिया रहेगा तो कोविड-19 आप दे सकते हो. जो आपसे पूछेगा मतलब जिसके बारे में आपको लिखने के लिए बोलेगा मेरे भाई उसी को यहां पे बीच में लिखना है. ठीक है मेरे दोस्त. दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि सर इंट्रोडक्शन को लिखा जाए. तो सुनो मेरे भाई, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने डिजाइन किया हूं. जरा तसल्ली से दिल थाम के बैठना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. आओ मेरे भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं. ठीक है. जितना ऐसे मैं कराया हूं ना, जितना ऐसे मैंने गेस किया है मेरे भाई, सारे के सारे ऐसे को आपके सामने करा दिया जाएगा ताकि आपको ज्यादा इधर उधर टाइम पास करने की जरूरत ना पड़े. गॉट एवरीवन. आओ अब हम लोग बात करते हैं कि सर इंट्रोडक्शन को लेकर के. मैंने आपको बताया था कि सर इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे से लिखना आप स्टार्ट करोगे ना तो एग्जाम जो चेक करेगा ना उसका मन खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएंगे, उसके दिल में गुल खिलने लगेंगे. देखो जरा मेरे भाई, मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं, इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं माय डियर. जरा गौर से सुनना. देखो, कोविड-19 इज द एक्रोनिम ऑफ कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019. कोविड-19 जो है मेरे भाई वो बेसिकली कोरोना वायरस का एक्रोनिम. इस एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप है. कोरोना वायरस जो बीमारी है जो कि 2019 का बीमारी है, 2019 में फैलना स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, वो जो कोरोना वायरस का एक छोटा सा रूप है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त नाम है जिसको हम लोग कोविड-19 बोलते हैं. दिस नेम वॉज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO का नाम देते हैं, ऑन February 11, 2020. भैया जब हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर के तो ये जो कोविड-19 का जो नाम है ना ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था. कब दिया गया था मेरे भाई? तो 11 फरवरी 2020 को. ध्यान से सुनना, मैंने बोला कोविड-19 इज द एक्रोनिम ऑफ कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019. कोविड-19 जो है ना वो कोरोना वायरस जो 2019 में आया था उसका एक संक्षिप्त रूप है. ये जो कोविड-19 जो नाम है मेरे भाई ये बेसिकली दिया गया था WHO, that means World Health Organization के द्वारा. The first known case of coronavirus traced in 2019 at Wuhan in China. जो पहला केस कोरोना वायरस का देखने को मिला था मेरे भाई, जो पहला केस देखने को मिला था 2019 में देखने को मिला था चाइना के वुहान शहर में. गॉट एवरीवन. एक बार फिर से सुनना, एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया. देखो मेरे भाई, जब इंट्रोडक्शन दोगे तो उसके बारे में कुछ बताओगे. तो मैंने बताया कि सर ये जो कोविड-19 है ना, कोविड-19 जो है वो बेसिकली एक्रोनिम है. किसका? तो कोरोना वायरस डिजीज का जो कि 2019 में आया. दिस नेम वाज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस WHO, ऑन February 11, 2020. ये जो नाम है कोविड-19 ये बेसिकली WHO के द्वारा दिया गया 11 फरवरी 2020 को. The first case of coronavirus traced in 2019 at Wuhan in China. जो पहला केस कोरोना वायरस का देखने को मिला था मेरे भाई वो चाइना के वुहान शहर में देखने को मिला था.
क्लियर है? इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये बीमारी फैलता कैसे है। जरा गौर फरमाना, फैलता कैसे है? स्प्रेड ऑफ कोविड 19। कोविड 19 किस प्रकार से फैलता है? देखो, कोरोना वायरस इज अ डिजीज, कोरोना वायरस एक बीमारी है विच कम्स फ्रॉम एट वुहान इन चाइना, जो कि चाइना के वुहान शहर से आया है। इट कैन बी स्प्रेड, ये फैल सकता है फ्रॉम पर्सन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तब ना सरकार ने बोला कि मास्क लगा करके चलो, ताकि आपका जो क्या ड्रॉपलेट्स जो है ना, ये जो छोटा छोटा जो आप बोलते हो थूक टाइप का जो निकलता है, वो किसी के बॉडी पे ना पड़े। इसलिए तो कोरोना वायरस पहनने के लिए बोले उन्होंने कोरोना वायरस पहनने के लिए इसलिए बोला था। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ सुनो। कोरोना वायरस इज अ डिजीज, कोरोना वायरस एक बीमारी है विच कम्स, जो आया फ्रॉम एट वुहान इन चाइना, चाइना में वुहान शहर से आया, मतलब चाइना के वुहान शहर से आया। इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड। रे मेरे भैया, एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते फैलते पूरे के पूरे दुनिया को डैमेज करके रख दिया, पूरे के पूरे दुनिया में फैल गया। आगे हम लोग बात करते हैं सर कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है, कोविड 19 अगर किसी को हो जाता है, तो हम किस प्रकार पता कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है मेरे भाई? तो देखो, मैंने लिखा सिम्टम्स ऑफ कोविड 19, दैट मींस कोविड 19 का लक्षण। देयर आर फ्यू सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स है ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स इस प्रकार है, जैसे कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, सोर थ्रोट, गला में खराश होना, फैटिग, थकान होना, एंड लॉस ऑफ टेस्ट। और कुछ भी खाओगे ना तो पता नहीं चलेगा, टेस्ट एकदम गायब हो जाता है। ये सारा का सारा कोविड 19 का, दैट मींस कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, कोरोना वायरस के लक्षण है मेरे भाई। एक बार फिर से सुनो, कोरोना वायरस के लक्षण मैंने क्या क्या बोला, सुनो। देयर आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस लाइक एज, बहुत सारे मतलब कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, जैसे कफ, फीवर मतलब कफ सर्दी बुखार जो होता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सांस लेने में समस्या होना, सोर थ्रोट गला में खराश होना, फैटिग मतलब थकान, एंड लॉस ऑफ टेस्ट। और जो कुछ भी तुम खाओगे ना तो तुमको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। अरे कैसे पता चलेगा भाई? सर्दी होल है, बुखार है, आप समझ रहे हो ना सर्दी का मतलब, ये सर्दी है, ठीक है? तो इसमें टेस्ट का पता कैसे चलेगा? बुखार में टेस्ट का पता नहीं चलता है, सर्दी में टेस्ट का पता नहीं चलता है मेरे भाई। समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। आगे हम लोग बात करते हैं माय डियर कि सर इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। प्रिवेंट फ्रॉम कोविड 19, कोविड 19 से हम लोग किस प्रकार बच सकते हैं, कोविड 19 को किस प्रकार फैलने से रोका जा सकता है। तो देखो, इफ समवन डायग्नोज्ड कोरोना पॉजिटिव, अगर कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ही शुड नॉट बी पैनिक, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ, सबसे पहले उस इंसान को खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर लेना, सबसे अलग कर लेना, अकेले रहना चाहिए। अगर किसी भी इंसान को, मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनो, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। इफ समवन डायग्नोज्ड कोरोना पॉजिटिव, अगर कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव होता है, ही शुड नॉट बी पैनिक, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ, सबसे पहले उसे खुद को सबसे अलग कर लेना चाहिए। he should take hot water and medicine after consulting a doctor। सुनो मेरे भाई, ऐसा बोला गया था कि अगर किसी भी इंसान को कोरोना हो जाता है, कोई भी इंसान अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसको गर्म गर्म पानी पीना चाहिए। अरे याद है वो जमाना, गर्म गर्म पानी पीना चाहिए और मेडिसिन भी लेना चाहिए, लेकिन मेडिसिन अपने मन से नहीं कि जाओ और तबीयत खराब है तो कोनो दवाई ठूस लो, नहीं, कोनो दवाई नहीं। आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो दवाई दी जाएगी ना, उसको आप टाइम टू टाइम लो। आप कोरोना पॉजिटिव से, कोविड 19 से बच सकते हो। गॉट माई पॉइंट? आओ आगे। अब आगे है मेरे भाई, इंपैक्ट ऑफ कोविड 19, कोविड 19 का क्या प्रभाव रहा। इंपैक्ट मतलब प्रभाव,
तो क्या प्रभाव रहा जरा गौर से देखो। इट हैज डिस्टर्ब द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। भैया ये जो कोरोना वायरस है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल, अगर देखा जाए पॉलिटिक्स को देखा जाए, इकोनॉमिकल देखा जाए, अर्थव्यवस्था के आधार पे देखा जाए, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, समाज के एक मतलब दुनिया के सामाजिक स्ट्रक्चर को, सब चीज को डिस्टर्ब करके रख दिया। तुम बोलोगे सर सब चीज तो डिस्टर्ब हुआ था, हम सब तो डिस्टर्ब होइबे किए थे ना, मतलब पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हुआ था, एकदम पूरा एकदम बद से बदतर स्थिति हो चुकी थी मेरे भाई। लेकिन यहां पे दे दिया है इट हैज डिस्टर्ब द पॉलिटिकल। तुम बोलोगे सर आप सब चीज तो सही लिखाए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़े था, कोरोना हो रहा था, जबरदस्त कोरोना का फैलाव था, लेकिन मोदी जी का चुनाव होइबे करेगा, याद है, मतलब चुनाव होइबे करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे दे दिया, कोई बात नहीं है। देयर इज हैवक एवरीवेयर, भैया जिसके वजह से पूरे के पूरे हर एक जगह तबाही आ चुकी थी। पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज टुडे, और कोरोना के दिन में, मतलब जब कोरोना वायरस आया हुआ था उस टाइम पे गरीबी के लिए, जो गरीब इंसान है ना, गरीबों के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था, हर एक चीज बंद हो गया था मेरे भाई, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ ना, यानी पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज टुडे, गरीबी आज के दिन में बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई। आगे आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं कंक्लूजन को लेकर के, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष को लेकर के मेरे भाई, तो सुनो कंक्लूजन क्या, मैंने एकदम सिंपल शब्द में कंक्लूजन आपके सामने रखने की कोशिश की है, जरा गौर फरमाना। सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया, बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, एज लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड इन द कंट्रीज, जैसे कि सारे के सारे कंट्री में, मतलब पूरे के पूरे कंट्री में बेसिकली लॉकडाउन लगा देना, ये भी तो कहीं ना कहीं कोरोना, मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो या किसी भी इंसान को अगर कोरोना हो गया है, तो सबसे पहले उसको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सरकार ने जो कदम उठाया है उस पे हम लोगों को सरकार का सपोर्ट करना है। जैसे उन्होंने बोला था कि चलो लॉकडाउन लगेगा तो उसका पालन करो, उन्होंने बोला मेरे भाई कि चलो मास्क पहनो तो उसका पालन करो, इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा ऐसे कोविड-19 पे जो मैंने अभी कराया है ना, आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिवीजन करता हूं मेरे भाई, ताकि आपके दिमाग में सट्टा मतलब आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए। आ जाओ, आजा मेरे दोस्त आजा। देखो सबसे पहला काम आपको करना है कि सर हेडिंग दे देना है, मैंने हेडिंग दे दिया। दूसरा काम आपको इंट्रोडक्शन देना है मेरे भाई, तो इंट्रोडक्शन दो। कोविड-19 इज द एक्रोनिम ऑफ कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। कोविड-19 जो है ना, वो कोरोना वायरस बीमारी का एक संक्षिप्त रूप है जो कि 2019 में आया। कोविड-19 जो नाम है वो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था 11 फरवरी 2020 को। सबसे पहला केस जो है कोविड-19 का, वो बेसिकली चाइना के वुहान शहर में देखने को मिला था। दूसरा कि सर ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है सर, ये कोरोना वायरस एक बीमारी है जो कि चाइना के वुहान शहर से आया था। ये जो है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है और फैलते फैलते पूरे के पूरे दुनिया में फैल गया। इसको किस प्रकार, अच्छा इसमें लक्षण क्या क्या है, मतलब कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया है, कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके लक्षण क्या है मेरे भाई, तो देयर आर फ्यू सिम्टम्स, इसके कुछ लक्षण है, जैसे कफ का होना, फीवर का होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना, सोर थ्रोट गला में खराश होना, फैटिग थकान हो जाना, एंड लॉस ऑफ टेस्ट, और जो कुछ भी आप खा रहे हो उसमें कोई टेस्ट ही ना दिखना, टेस्ट का पता ही ना चलना। अगला है मेरे भाई कि किस प्रकार से आप इस बीमारी से बच सकते हो, किस प्रकार से कोरोना वायरस को रोक सकते हो। तो सबसे पहला, अगर कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो सबसे पहले इतना याद रखें कि सर उस इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे भाई उस इंसान को खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, खुद को सबसे अलग रख लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। और मेरे भाई गर्म पानी के साथ साथ जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया है उसको टाइम टू टाइम लेना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इंपैक्ट को लेकर के कि सर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा था, तो कोरोना वायरस का मेरे भाई पॉलिटिक्स में प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिकल कंडीशन में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड यानी
संसार के जो सामाजिक संरचना है उस पे एकदम बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ा था। देयर इज हैवक एवरीवेयर। मेरे भाई क्या बताऊं, पूरे के पूरे जगत तबाही आ गई थी। पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज टुडे, और आज के दिन में गरीबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। अगर मैं कंक्लूजन के ऊपर बात करता हूं मेरे भाई, तो कंक्लूजन यही है मेरे भाई कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इससे जितना बच के रहोगे उतना अच्छा रहेगा। सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ऑल कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच, अपने दोस्तिनी के बीच शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे फिर हम लोग कल 9 बजे मेरे भाई, अगला समरी को लेकर के। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कल आपका पूरा का पूरा समरी मैं कंप्लीट कर दूंगा। पूरा समरी जो मैंने 8 समरी आपको गेस करके दिया ना, सारे के सारे समरी कल कंप्लीट कर दिए जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। इसको एक बार अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब 1-2 बार पढ़ोगे मेरे भाई, तो एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।